गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित कहानी स्नेह पढ़ रहे थे। अब तक हमने देखा निरुपमा जो घर की मुखिया है वह शशि को पाल पोस कर बड़ा करती है। वह नहीं चाहती कि शशि से कोई बात करे या कोई उससे मिले। उमा जो कि अभी अभी इस घर में आई है वह न तो अपनी जेठानी निरुपमा को समझ पाई है न ही उस छोटे बच्चे शशि को। उमा जिस दिन इस घर में आई थी निरुपमा ने उसी दिन कह दिया था कि बहुरानी तुम शशि से दूर ही रहना। उमा को लगा शायद शशि शरारती होगा, लेकिन इन 3-4 दिनों में उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एक दिन उमा स्नान करके आ रही थी, शशि उसे बीच में मिला। उसने शशि को बात करने के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन शशि ने मना कर दिया। उसने कहा, चाची आप चली जाओ वरना ताई मुझे मारेगी। उमा ये बात नहीं समझ पाई कि आखिर मुझसे बात करने की वजह से ताई क्यों मारेगी। खैर दिन पे दिन बीतते गए, नई बहू अब पुरानी हुई। इस बीच जो निरुपमा का शशि के ऊपर अत्याचार था वह बढ़ता ही गया। उमा इस बात को समझ ही नहीं पाई थी। उसने अतुल्य से बात की। अतुल्य ने कहा कि जीजी और भाभी जो है शशि से बहुत प्रेम करती है, लेकिन उमा इस बात को अभी तक नहीं समझ पाई कि प्रेम में अत्याचार कैसा। एक दिन की बात है, उमा ने शशि को खाने के लिए मिठाई दी। इस बात का पता निरुपमा को चल गया, जिसकी वजह से निरुपमा ने शशि को खाना नहीं दिया। भूख के कारण शशि व्याकुल हो उठा और वह रसोई घर में जाकर उसने एक रसगुल्ला खा लिया। जब निरुपमा को पता चला कि शशि ने एक रसगुल्ला खाया तो उसने उसको बहुत मारा। उसकी चीख सुनकर उमा बाहर आई और उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए कि जीजी अब इसे माफ़ कर दो, अब ये ऐसा नहीं करेगा। निरुपमा ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारी वजह से आज यह चोरी करने लगा। उसने शशि को इतना मारा कि शशि मूर्छित हो गया, वह बेहोश हो गया और उसे देखकर उमा भी बेहोश हो गई। उमा की यह हालत अतुल्य से नहीं देखी गई। जब उमा को होश आया तब उमा ने कहा कि मुझे शशि से मिलना है, मैं अब नहीं बचूंगी। क्योंकि कहीं न कहीं वह शशि की इस हालत की जिम्मेदार स्वयं को मान रही थी। जब उमा और अतुल्य बात कर रहे थे उसी समय उसकी जेठानी निरुपमा का आगमन होता है और आगे अब हम देखते हैं। जब उमा और अतुल्य बातें कर रहे थे तो उनके वाक्यों को निरुपमा ने सुन लिया। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा पर पहुंच गई हो उसके देखने की साथ अब भी बाकी है ना। क्या कहती है निरुपमा कि जिस शशि की वजह से तुम इस दशा पर आ गई हो अब भी तुम उसे देखना चाहती हो। तुम्हें तो उसकी छाया से भी बचना चाहिए ना, तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो क्या बताना चाहती थी कि शशि क्या है, अशुभ है। तुमने यह क्या कहा जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, जीजी तुम क्या कह रही हो? मुझे उसकी छाया से बचना चाहिए, ये तो गलत है। शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। निरुपमा कहती है कि इस अभागे बालक की वजह से मैं अपनी चांद जैसी बहू को नहीं खो सकती, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको मामा के यहाँ, इसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। कहते कहते निरुपमा की आंखें बाहर आई। उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी। भावावेश से उसकी जीवा रुंध सी गई ना। जब निरुपमा ने शशि को उसके मामा के यहाँ भेजने की बात कही तो उमा निरुत्तर हो गई, वो कोई उत्तर नहीं दे सकी है ना। और उसे क्या कहा, उसकी जो जीवा थी रुक गई, उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो उससे कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी।
ना। उसने दुखी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा और कहा कि ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। और जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। निरुपमा चली गई तो अमूल्य क्या कहता है, मैं कहता हूँ उमा कि कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। तब क्या होगा? उमा ने अशरथ से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी ना। जो भाभी शशि पर जो अत्याचार कर रही है वो तुम नहीं देख पाओगी, और इससे तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी और शशि भी क्या होगा, सुखी रहेगा। तुम कैसी बातें करते हो? शशि को जब भी और जहां भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा न तड़प उठेगी ना। उमा क्या कहती है कि मेरे यहाँ जाने से क्या होगा? अगर मैं कहीं भी रही और शशि को अगर दुख होता है तो क्या मेरी आत्मा तड़पेगी नहीं? मेरी आत्मा को दुख नहीं होगा? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उसे समझते देर न लगी, उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। उसी समय क्या किया, अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर कोई परछाई देखी। उसे समझते देर न लगी कि यह वहां पर कोई खड़ा है, और जैसे ही उसने पर्दा खोला तो वहां पर शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट चला। जैसे उसने अमूल्य को देखा वो क्या हुआ, शीघ्रता से वहां से चले गया। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ, लेकिन शशि नहीं आया। उमा चौंक कर बोली, शशि है? शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा ना। क्या कहता है अमूल्य उमा से कि तुम जिससे स्नेह कर रही हो और उसको अगर तुम चाहती हो कि वो सुखी रहे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये मकान छोड़ना पड़ेगा। उमा बोली, त्याग, इसमें क्या है? पर सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं है ना। मकान का त्याग तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन क्या हम कायर नहीं है? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो उमा। तुम बीच से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न होगी। क्या कहता है अतुल्य कि शशि के जो दुख का मेन कारण है, प्रधान कारण कौन है? तुम हो। तुम अगर बीच में से हट गई तो क्या होगा, शशि पर दीदी अत्याचार, भाभी अत्याचार नहीं करेगी और वह दुखी नहीं होगा। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता, और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों ना। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कह रहे हैं। जो शशि है वो तो उस पर अधिकार किसका है, दीदी का है, और शशि को चाहते हुए भी मैं दीदी से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि दीदी ने बचपन से उसको पालन पोषा है, दीदी का उस पर अधिक अधिकार है। तो फिर भी उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। अपने आप से ही वह प्रश्न पूछ रही है। आगे, उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उमा का हृदय क्या हुआ, करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हम चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना चाहिए। अगर उस हमारे चले जाने से शशि के कष्ट कम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। उमा की गोदी में अब एक साल का बालक था, है ना। उमा की गोद को एक साल का बेटा था उसके पास में। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता। अशोक उस छोटे बालक का नाम, उमा का बेटा। उमा सोचती शशि अब प्रसन्न है, वह ठीक है। वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती, कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं ना। जब उमा और अतुल्य दोनों अपना मकान बदल लेते हैं, दूसरे मकान में चले जाते हैं, उसके कुछ समय पश्चात उमा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह अब 1 वर्ष का होता है। शशि का स्कूल का रास्ता उमा के घर के सामने ही था। वह आते जाते उमा से बातचीत करता था और उसे देखकर उमा भी खुश रहती थी। उसे इस बात की संतुष्टि थी कि चलो शशि अब खुश है और ताई उसे अब मारती भी नहीं।
उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है ना। जब शशि कहता कि चाची ताई अब मुझे मारती भी नहीं, तब उमा की आंखें यह सुनकर क्या होती, भर आती और मन ही मन वह खुश होती कि चलो शशि सुखी है, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती निरुपमा ऐसी क्यों है, पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इस बीच में एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ, सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा, है ना। ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन क्या हुआ कि उमा ने देखा कि शशि आज नहीं आया। तब उसने क्या सोचा कि हो सकता है उसे वो बीमार हो, उसे बुखार चढ़ा हो। पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। अब वो पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरुपमा उससे अलग होने पर बहुत क्रुद्ध थी। निरुपमा कैसी थी, उससे बहुत क्रोधित थी क्योंकि वह अलग हो चुकी थी, इसलिए वो पुराने घर नहीं जा पाती थी। उसका हृदय घबरा उठा, शशि सचमुच बीमार है, लेकिन वह क्या करे। उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उधर घर जाकर देखो कि शशि कैसा है ना। अब जब शशि नहीं आया, कई दिनों तक नहीं आया, तो उमा को चिंता होने लगी। उसने क्या किया, अतुल्य को कहा कि आप एक बार उस घर में जाकर देखें कि शशि ठीक है या नहीं। अमूल्य ने इतना ही कहा, मैं अब वहां नहीं जा सकता। उमा क्या करे, मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा, है ना। उमा से रहा नहीं गया, उसने 2 दिन तक इंतजार किया, लेकिन तीसरे दिन उसका मन नहीं माना और उसने निरुपमा की जो दासी थी श्यामा, उसे बुलाकर पूछा कि शशि कैसा है, उसकी तबीयत तो ठीक है, वो नहीं आ रहा है। श्यामा की आंखें सजल उठी, सजल मतलब उनकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना कि शशि तुम्हारे पास आता है, तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया ना। शशि उमा से मिलता है, उससे बातें करता है। यह जब निरुपमा को पता चला तो उसने क्या किया, शशि का स्कूल आना बंद कर दिया। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद ही अधिक जी न सकेगा, ना। उसको क्या कहते, इस बात से वो बहुत क्रुद्ध है और उसे बहुत मार रही है। और आगे वो कहती है कि बेचारा बालक अब अधिक जी न सकेगा। उमा कांप उठी, सच कहती हो श्यामा, ना। उमा ने जैसे ही सुना कि निरुपमा उस पर इतना अत्याचार कर रही है कि उसको इतना मारा कि उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वह इस बात में उसे सच्चाई नहीं जान पड़ी। और फिर वह पूछती है कि क्या श्यामा ये सच है। श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ, वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है ना। जब उमा को यह पता चला कि शशि की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तब उसने अपने बड़े घर जाने का निर्णय लिया, निरुपमा के घर जाने का निर्णय लिया। और श्यामा से कहती है कि अच्छा चलो श्यामा, मैं स्वयं चलकर दीदी से पूछती हूँ क्या प्रेम पर किसी एक का अधिकार होता है। श्यामा बोली, नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। श्यामा ने इससे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। किंतु उमा ने अपने बेटे अशोक को गोद में उठा लिया और वह स्वयं ही पुराने मकान पहुंच गई। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था, बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते विहल हो गई। शाम जब चौक में शशि को उसने चौक में चटाई पर देखा तो उसे वो पहचान नहीं पाई ना। क्यों? क्योंकि वह कैसा हो गया था, बीमारी की वजह से उसका मुख पीला पड़ गया था और बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी, जैसे बहुत दुबला हो गया था वो। वह रोते रोते विहल हो गई। निरुपमा रसोई घर में थी, रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी की भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी।
है ना। जब निरुपमा ने उमा को डांटा कि तुम यहाँ आप क्यों आई हो ना, तब उमा ने अपनी जेठानी को तीव्र दृष्टि से देखा ना, और क्या कहा कि तुम्हारे अंदर जो आग लगी है उसी की भूख मिटाने आई हूँ, और राक्षसी कहकर उसको संबोधित किया। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। अपने बेटे अशोक को उठाया और अपनी जेठानी निरुपमा के चरणों में डाल दिया। आर्द्र स्वर में बोली, जीजी, इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो और मेरे शशि को मुझे लौटा दो, है ना। अगर तुम्हें लगता है किसी की जान ही लेनी है तो तुम मेरे बेटे की जान ले लो, किंतु मेरे शशि को क्या करो, मुझे लौटा दो। निरुपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुद्ध सी बनकर खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोद में उठा लिया और चल पड़ी ना। निरुपमा उस समय कैसी हो गई, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर बुद्ध सी बनकर उसको देखती ही रह गई कि उमा यह क्या कह रही है। अपने स्वयं के बेटे को उसने मेरे चरणों में डाल दिया और शशि को लेने के लिए आतुर है। तो उसको वह स्तंभित चकित बुद्ध सी बनकर देखने लगी, और शशि को उमा ने अपनी गोद में उठाया और अपने घर के लिए चल पड़ी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी समझ में आ गई होगी। गुड डे।